साथियों, बच्चेदानी में गांठ होना, पीसीओडी का होना, ओवरी में सिस्ट होना एक बहुत ही कॉमन समस्या है और ख़ास तौर से हमारी माताओं बहनों के लिए वाकई बहुत ही चिंता का विषय होता है। ख़ास तौर से तब दिक्कत तब आती है जब उनको ये परेशानी हो जाए और एलोपैथी डॉक्टरों को दिखाया जाए तो वो लोग ज़्यादातर मामले में यही कहते हैं कि इसकी सर्जरी करनी पड़ेगी। और सबसे विकट समस्या तब आती है जब किसी की एज बहुत कम हो और उसके साथ ये कहा जाए कि आपकी बच्चेदानी निकाल दी जाएगी, तो सोचिए उसके ऊपर क्या गुजरेगी। ऐसे में अगर कोई ऐसा समाधान जो बहुत ही आसानी से और बिना किसी ताम झाम के आपको कुछ ही समय में अगर ऐसा आनंद की प्राप्ति दे रहा है तो सोचिए उस पेशेंट के लिए, उस परिवार के लिए कितना सुखद आश्चर्य होगा। आज मेरे साथ बैठी हैं नीलम शर्मा। ये बच्ची है, अभी इसकी उम्र बहुत कम है और दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से इसे पीसीओडी की प्रॉब्लम हो गई थी, बच्चेदानी में गांठ हो गई थी और ये बहुत ही तेज लड़की है। ये बहुत ही केयरफुल तरीके से मेरी सारी बातों को इसने फॉलो किया और आज ईश्वर की ऐसी कृपा हुई, बजरंगबली का ऐसा कृपा रहा कि आज मंगलवार को इसके साथ ही मंगल हो गया। बेटा नीलम, तुम अपने ही द्वारा बताओ कैसे कैसे क्या हुआ, तुम कितना परेशान थी और आज तुम्हारी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई है, तो तुम क्या कहना चाहोगी हमारे इलाज के बारे में, होम्योपैथी के बारे में और हमारे कार्यशैली के बारे में? देखिए, मैं ये बोलना चाहूँगी कि जितनी भी चीज़ें हैं वो अचानक से हुई मेरे साथ। जैसे कि दर्द उठा, मेरे रात में पेट में बहुत तेज़ से दर्द उठा था। देन उसके बाद मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो गई थी कि मेरी पूरी फैमिली परेशान हो गई थी। देन उसके बाद मेरे भाई ने बोला कि तुम डॉक्टर SB कल्याण कांटेक्ट करो, देन उनके पास जाओ, देखो शायद सही हो जाए। और क्योंकि मैंने बहुत सी दवाइयाँ कराई हैं तो क्या पता सही हो जाओ तुम। देन वो तुरंत मेरे भाई ने यहाँ पे लेके आया मुझे और जैसे कि अंकल ने बताया, मैं सारी चीज़ें, मेरी दवाई 3 महीने चली और 3 महीने लगातार मैंने तीनों टाइम पे दवाइयाँ ली हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको दवाइयाँ एकदम रेगुलर बेसिस पे लेनी है। मैंने रेगुलर बेसिस पे दवाइयाँ ली हैं। देन उसके बाद आज फाइनली मैं 3 महीने बाद आई हूँ तो मेरी जो रिपोर्ट है वो बिल्कुल नॉर्मल है। देखिए साथियों, नो सिग्निफिकेंट एबनॉर्मलिटी डिटेक्टेड। अब इसमें देखिए कोई जो है अब इसमें दिक्कत नहीं है। तो 3 महीने के अंदर इनकी, अच्छा जरा सा ये पुरानी रिपोर्ट आज नहीं लाए हो आप, लेकिन तुम तो सारी चीजें जानती हो। लगभग साइज कितना था तुमको याद है? सर एक्चुअली साइज मेरी 19 और 20 था। बड़ी साइज थी दोस्तों, काफी बड़ी थी और इसको सीवियर पेन होता था। तो पेन होने का मतलब ही था कि उसके ऊपर स्ट्रेस पे प्रेशर था और प्रेशर की वजह से उसको बहुत पेन होते थे। ऐसे केसों में ज्यादातर मामले में सर्जरी ही रिकमेंड की जाती है, लेकिन आज बजरंगबली की कृपा से बच्ची बिल्कुल ठीक हो गई। तो आप ये बताओ, इस होम्योपैथी के इलाज को, कल्याणम सेवा के इलाज को क्या कहना चाहोगे? बहुत ज़्यादा थैंक यू कहना चाहूँगी, स्पेशली अंकल को बहुत ज़्यादा थैंक यू कहना चाहूँगी। जो हुआ है इनकी वजह से हुआ है, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में हो गई थी कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा, लेकिन इन्होंने हमेशा मुझे करेज दिया है कि आप बस दवाई टाइम पे लेते जाइए, देन उसके बाद आप 3 महीने बाद आइए, देखिए फिर क्या कमाल होता है। और वो कमाल आज हो ही गया है। साथियों, मैं ऐसे इसलिए नहीं कहा क्योंकि मैं समय समय पे आप लोगों को अपने जो कार्यशैली है इसके द्वारा अवगत भी कराते रहते हैं। तो चूंकि इसके पहले सैकड़ों पेशेंट जो ठीक हुए थे उसी के आधार पे हम काम करते हैं। देखिए, जब कहा जाता है जब दवाएं आप करने लगते हो, पेशेंट जब ठीक होने लगता है तो ऑटोमेटिकली अपना आत्मबल बढ़ जाता है। तो उसी आत्मबल के द्वारा ही मैं इस बच्ची से कहा था, वरना देखिए करीब 17 साल की लड़की है और इसके जीवन के साथ खिलवाड़ करने का मेरा कोई हक नहीं था। मैं पहले कह सकता था कि बेटा तुम्हारा इलाज मेरे पास नहीं है, लेकिन ये जो कॉन्फिडेंस था कि नहीं बेटा हम तुमको 3 महीने में ठीक ही कर देंगे, वो इसलिए कि मैं जो है इस चीज को कई पेशेंटों के साथ सही किया हूं
तो उसी के आधार पे मैं इसके साथ ऐसा किया था। और सबसे बड़ी चीज है कि बजरंगबली ने मेरी इज्जत रख ली, मैंने जैसा कहा था वैसा ही इसके साथ हुआ। तो मैं सबसे पहले बजरंगबली को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने सचमुच में मेरा सम्मान रखा। और आप हमेशा, मैं कहता हूँ कि 3 महीने में ठीक करता हूँ और 3 महीने के अंदर ही ठीक होता है, ये भी एक बहुत बड़ा जो है मतलब मेरे लिए बहुत सुखद बात है। जैसा कहता हूँ वैसा हो जाता है। तो चलो बच्चा, आप ठीक हो गए और आपके जीवन में मतलब ये जो बहुत बड़ी समस्या थी ये दूर हो गई। ये हमारे लिए भी बहुत गौरव की बात है। अब थोड़ी सी दवा 15-20 दिन और चला देंगे ताकि जो वहाँ का एटमॉस्फेयर बिल्कुल सही हो जाए, हमारा पेट और सही रहे, फिर कोई दिक्कत नहीं। खान पान सही रखना, थोड़ा स्पाइसी चीज़ें, मैदे वाली चीज़ें, चिकनी चुपड़ी चीज़ें, ज़्यादा खटाई वगैरह ना लेना, और भविष्य में ऐसी समस्या अब नहीं आएगी। बाकी कभी कोई दिक्कत होगी तो बताना, ठीक है? थैंक यू।